आवाज आ रही है? वन। जी सर। लास्ट टाइम हम लोगों ने यार ये पैरामीटर्स वगैरह देख लिए थे, एडमिटेंस पैरामीटर से रिलेटेड, और कुछ एक शायद न्यूमेरिकल भी किया था इससे रिलेटेड, जो कि एक एग्जांपल थी बुक की। एग्जांपल कौन सी थी मुझे याद नहीं नंबर, लेकिन उसकी पिक्चर ये थी भाई, मुझे इतना याद है अभी। ये एग्जांपल नंबर याद नहीं भी मुझे। खैर, ये सारी चीज़ें देख लेती हैं। इसके अलावा एडमिटेंस पैरामीटर में डिफरेंट करंट वगैरह अगर किस तरीके से निकालेंगे, तो ये मैट्रिसेस वाला जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने शुरू में देख लिया था। इसके अलावा एक एग्जांपल और है, ये वाली 18.4, इसको भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 17 स्लाइड के बाद लेक्चर 18, इम्पिडेंस पैरामीटर। इम्पिडेंस पैरामीटर वही एडमिटेंस पैरामीटर जैसे ही होता है। ये मैं साथ में मेरे ख्याल से करवा चुका हूँ एडमिटेंस के साथ ही, मतलब ये जल्दी कवर हो जाएगा। चलो खैर, बुक के एग्जाम्पल नंबर 18.4, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं हो क्या रहा है। और मतलब इसमें हमें वाई पैरामीटर्स निकालने हैं, यानी कि एडमिटेंस मैट्रिक्स पूरा फाइंड आउट करना है, उसमें वैल्यू क्या है हर पैरामीटर की। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि पैरामीटर्स की वैल्यू निकालने के लिए ना मुझे I1 मालूम होना चाहिए, V1 मालूम होना चाहिए, इसी तरीके से I2 और V2। ये चार चीज़ अगर मुझे मालूम होगी, या इन टर्म्स ऑफ किसी इक्वेशन की फॉर्म में, तो मैं बता सकता हूँ Y11 मेरे पास क्या आ रहा है, Y12 क्या आ रहा है, Y21 क्या आ रहा है, Y22 क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मुझे आई और वी की वैल्यूज मालूम है। ठीक है, किसी ना किसी इक्वेशन की टर्म में ही मालूम हो, जो भी हो, लेकिन मालूम हो बस। ठीक है, तो खैर, अच्छा, हमारे पास सर्किट जो गिवन है वो ये वाला है, राइट पे जो फिगर 18.7 है हमारे पास। चैट में अच्छा ये लिख रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास सर्किट ये वाला गिवन है। इस सर्किट से रिस्पेक्टिव हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या है, Y11, Y12, Y21 और Y22। ये इसका मेन मकसद है इस सवाल का। ठीक है, निकालना, फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यार, इसके ऊपर ना नोड इक्वेशन लगा लेते हैं। ठीक है, नोड इक्वेशन लगाने का मतलब क्या है, इस सर्किट को एडमिटेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, तो एडमिटेंस के लिए मुझे यहाँ पे कुछ सोर्स वगैरह कनेक्ट करनी होगी, यानी कि इस सर्किट के साथ। तो हमारे पास एक सर्किट ये बन जाएगा, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, I2 को मैंने सप्रेस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो करंट सोर्स होगी उसको सप्रेस कर दिया। सप्रेस करंट सोर्स को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, सॉरी, ओपन सर्किट करते हैं। हमने वोल्टेज को सप्रेस किया था, सॉरी, तो वोल्टेज सप्रेस करने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, तो V2 को हमने यहाँ पर जीरो बनाया है पहले सर्किट में, और दूसरी कंडीशन में V1 को जीरो बनाया है, और उसके रिस्पेक्टिव हम लोग एनालाइज कर रहे हैं सर्किट में क्या बिहेवियर वगैरह है। ठीक है, तो V2 को जब जीरो बनाया तो हमारे पास I1 की वैल्यू क्या है और I2 की वैल्यू क्या है, हम लोग वो फाइंड आउट कर रहे हैं, और उसके रिस्पेक्टिव हमारे पास V1 क्या आना चाहिए। ठीक है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो सर्किट हमारे पास ये हो गया। इस सर्किट के अंदर बस थोड़ी सी चेंजेस की है, एक सोर्स लगाई है हमने, करंट सोर्स इनपुट साइड पे, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक ही उस पे। तो यहाँ पर बस मैंने एक करंट सोर्स कनेक्ट करने की कोशिश की, ताकि V1 कोई वोल्टेज डेवलप हो जाए। वो V1 वोल्टेज जो भी डेवलप होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, I1 की वैल्यू, मतलब I1 मेरे पास कितना एंटर हो रहा है, और यहाँ पे मैंने V2 को जीरो बनाना है। जीरो बनाने का मतलब क्या है, शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो वोल्टेज को जीरो बनाने का तरीका शॉर्ट सर्किट होता है, और करंट को जीरो बनाने का मतलब ओपन सर्किट, ताकि करंट फ्लो ही ना हो। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। तो V2 को हमने सप्रेस कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे I2 क्या आ रहा है,
वो फाइंड आउट करना है। I1 और I2 के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा हमारे V1 की वैल्यू, V1 की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई बात कंप्लीट। अच्छा, अब इसको एनालाइज करने के लिए हमने जब ये सोर्स लगाई और ये सर्किट जब मैंने बना लिया, जो कि एग्जैक्टली यही वाला सर्किट है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इस सर्किट में। तो अब देखना चाह रहा हूँ मैं इससे हो क्या रहा है हमारे सर्किट के ऊपर। तो देखने के लिए मुझे क्या करना है यार, नोड की इक्वेशन लिखनी है, कितना करंट एंटर हो रहा है और कितना करंट मेरे पास लीव कर रहा है, ठीक है। तो नोड कौन सा वाला, नोड ये वाला, ठीक है। इस नोड के ऊपर हमारे पास कितना करंट एंटर हुआ है और कितना करंट लीव हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरे पास वोल्टेज कितने हैं, V1 वोल्टेज है। तो V1 वोल्टेज, इसको मैं अगर ग्राउंड कंसीडर कर लूं तो ये नोड के ऊपर V1 वोल्टेज है, V1। और इस नोड को मैं कंसीडर कर रहा हूँ कोई V नॉट वोल्टेज है इसके ऊपर, इस नोड के ऊपर, ठीक है। तो V1 माइनस V नॉट डिवाइड बाय 8 ओम्स, तो ये मेरे पास करंट एंटर हो रहा है इस वाली नोड के अंदर, यहाँ पर जो करंट एंटर हो रहा है, तो उसके लिए ये मैंने लिख दिया V1 माइनस V नॉट डिवाइड बाय 8। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है कितना करंट लीव किया, 2I करंट लीव किया है, 2I1, ठीक है। जो भी करंट एंटर हुआ था वो I1 के बराबर भी है, क्योंकि ये जो मैंने करंट सोर्स लगाई हुई है ये I1 ही है, ठीक है। यानी कि जो हम एनालाइज कर रहे होते हैं अपना सर्किट, उस सर्किट के अंदर जो भी करंट एंटर होता है उन दो नोड के ऊपर, पोर्ट के ऊपर जो भी करंट एंटर हो रहा होता है वो I1 है, और जो आउटपुट साइड की पोर्ट पे करंट एंटर होता है वो I2 होता है। तो इस नोड के अंदर या इस पोर्ट के अंदर जो करंट एंटर हो रहा है वो I1 भी है, और उसको मैं दूसरे अंदाज में V1 माइनस वी नॉट डिवाइड बाई 8 भी लिख सकता हूँ, जो कि इधर बताया हुआ है इन्होंने दोबारा से कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो I1 करंट एंटर हुआ है मेरी इस नोड के अंदर, और लीव कितना कर गया है 2I, और ये I कितना है 2I1 ही होगा ये, ठीक है। तो मतलब 2I करंट मेरे पास 2I1 करंट लीव किया है। अच्छा, और एक करंट की डायरेक्शन तो यहाँ लीव करने वाली हो गई, दूसरी करंट की डायरेक्शन यहाँ पर होगी 4 ओम की तरफ। तो V नॉट माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 0 वोल्ट डेवलप हुए हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्राउंड ऊपर भी आया हुआ है। तो V नॉट माइनस जीरो, तो यही लिखा है, यानी कि V नॉट अपॉन 4, माइनस जीरो ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। V नॉट अपॉन 4 एक ये हो गया, और V नॉट अपॉन 2 एक ये हो गया, मेरे पास ये दो करंट और लीव कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मेरे सर्किट के अंदर ये करंट लीव कर रहे थे, करंट जो एंटर हो रहा था वो I1 करंट एंटर हो रहा था। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई मेरे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर ना मैंने I1 को रिप्लेस कर दिया किस चीज से, V1 माइनस वी नॉट डिवाइड बाई 8 से, ठीक है। इस चीज से रिप्लेस करने के बाद थोड़ा सा समराइज किया या सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया है, इसको सेपरेट कर लिया है V1 के लिए, पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। यानी कि एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर की तमाम चीज़ें इधर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गई, न्यूमिनेटर में कुछ ना कुछ बच गया, उसमें से V1 को मैंने सेपरेट कर लिया। V1 को सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, V1 की वैल्यू, मतलब V1 कितना रिस्पेक्टिव है V नॉट के, तो वो 5 टाइम्स कुछ है, -5 टाइम्स V नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया V1 का, ठीक है। अच्छा, अब I1 मुझे फाइंड आउट करना है, तो I1 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या पता है यार, ये एक हमारे पास छोटी सी इक्वेशन है जिससे मैं I1 निकाल सकता हूँ। तो V1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो चुकी थी इन टर्म्स ऑफ V नॉट, तो उसको मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, -5 V नॉट माइनस वी नॉट डिवाइड बाई 8, वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, यहाँ पर सिर्फ -5 V नॉट आ गया है, ठीक है, जो कि यहाँ से आया, वो इसमें एंटर कर दिया, तो I1 की भी वैल्यू आ गई मेरे पास इसके रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास कंप्लीट डेरिवेशन जो है I1 और V1 फाइंड आउट हो चुका है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ V नॉट, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मेन मकसद था मेरे पास Y11, यानी कि इम्पिडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर, सॉरी, एडमिटेंस पैरामीटर फाइंड आउट करने का मेन मकसद था मेरा। तो I1 मालूम हो चुका है, V1 भी मालूम हो चुका है, दोनों किसी ना किसी V नॉट अननोन वोल्टेज है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके रिस्पेक्टिव हैं दोनों, ठीक है। तो नहीं पता, कोई मसला नहीं, रेशियो ले लिया हमने, एडमिटेंस में तो
उसका फैक्टर गायब हो जाएगा, क्योंकि वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाना है। बाकी सिंप्लीफाई होके मेरे पास सीमेंस में इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास y11 की, ठीक है। यानी कि इनपुट साइड पे मुझे जो एडमिटेंस दिख रही है वो मुझे 0.15 सीमेंस एडमिटेंस मुझे दिख रही है, ठीक है, जो यहाँ से मैं फील कर रहा हूँ इनपुट साइड पे देखते हुए मुझे जो नज़र आया, ठीक है। यहाँ से जब मैं झांक रहा हूँ इस सर्किट के अंदर तो मुझे ये इम्पिडेंस एडमिटेंस नज़र आई है, ठीक है। अच्छा, अब सेम यही हरकत अब हम लोग क्या करते हैं यार, दूसरी साइड के ऊपर नोट के ऊपर भी एनालाइज कर लेते हैं। दूसरी साइड की नोट के ऊपर क्या हो रहा है यार। अच्छा जी, तो वी नॉट बराबर कहाँ है यार। तो यहाँ तक तो हमारे पास कंप्लीट हो गया, 2 टाइम्स I1 प्लस I2। अच्छा जी, यहाँ से करंट कितना एंटर हो रहा है यार, जब मैं दूसरी साइड से देख रहा हूँ तो वी नॉट अपॉन 4, और ये करंट मेरे पास लीव कर रहा है, मतलब एंटर हो रहा है इस सर्किट के अंदर। 2I1 भी करंट एंटर हो रहा है इस वाली नोड के ऊपर, और I2 करंट भी एंटर हो रहा है, ठीक है। ये सारे करंट एंटर हो रहे हैं लेकिन लीव कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास नोड 2, यानी कि अब मैं नोड 2 कैसे बताऊं, नोड 2 ही नीचे वाले सर्किट में लिखा हुआ है, ये वाली नोड का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पीछे जो पिछला जो किया था हमने ये वाली नोड के ऊपर देखा था क्या इफेक्ट वगैरह आ रहा है। तो इसके अंदर जब मैं ये वाली नोड के ऊपर देख रहा हूँ तो I2 करंट एंटर हो रहा है, 2I1 करंट एंटर हो रहा है, ठीक है, और एक ये करंट एंटर हो रहा है, यानी कि वी नॉट अपॉन 4। तो वी नॉट अपॉन 4 एक ये करंट एंटर हुआ, दूसरा करंट जो एंटर हुआ वो ऊपर वाली नोड से 2I1, और तीसरा करंट जो एंटर हो रहा है वो I2 करंट एंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन करंट्स जो हैं वो एंटर हो रहे हैं इस सर्किट के अंदर। तो इसके रिस्पेक्टिव हमने इसकी इक्वेशन लिख दी, क्लियर ऑल। तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम I2 फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो I2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे I1 अपने इक्वेशन में से गायब करना है। तो I1 की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी थी, तो वो अभी थोड़ा सा पीछे ही I1 की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, -0.75 वी नॉट। तो -0.75 वी नॉट जब मैंने I1 के अंदर एंटर किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1.5 वी नॉट आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। ये जो है वी नॉट अपॉन 4, यानी कि 1/4.25 होता है वी नॉट, ठीक है। और तीसरा कहाँ गया, I2। अच्छा, I2 को बस इक्वेशन के उस साइड पे भेजा इक्वल्स टू के, तो इसलिए माइनस हो गया वो, बाकी सब वैसे ही रहा, सही है। इनको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया, सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस में 0.125 वी नॉट, माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर दो, तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 1.25 वी नॉट, इन टर्म्स ऑफ वी नॉट ही आई है अभी भी, ठीक है। तो हमें क्या मालूम है, Y21 जो होता है वो किसका रेशियो होता है, I2 डिवाइड बाय V1 का, ठीक है। I2 को V1 से डिवाइड कर दें तो Y21, यानी कि आउटपुट से इनपुट की तरफ देखते हुए मुझे कितनी एडमिटेंस फील हुई या दिखी, या मेरे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को महसूस हुई, ठीक है, जो भी है। जो तो खैर Y21 फाइंड आउट करने के लिए हमने इनका रेशियो ले लिया I2 डिवाइड बाय V1 का, ठीक है। करंट 2 मेरे पास क्या आया है, 1.25 वी नॉट, और V1 कितना था, 5 वी नॉट था, तो 0.25 एस आ गया हमारे पास, माइनस में 0.25 एस हमारे पास Y21 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो चुका है सॉल्व, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, जब मैंने यहाँ पर V2 को सप्रेस किया था तो मेरे पास दो रिलेशन आ सकते थे, एक I1 डिवाइड बाय V1 और एक I2 डिवाइड बाय V1, ठीक है। तो ये दो रिलेशंस जो हैं मेरे पास आ सकते थे, यानी कि यहाँ से जो करंट एंटर हो रहा है वो I1 हो रहा है, तो इसका इसके साथ रेशो, और दूसरा इसका इसके साथ रेशो, ठीक है। तो दो ये रेशो आ सकते थे मेरे पास, जिसमें अगर सेम नंबर का मैं रेशो ले रहा हूँ तो Y11 आ गया, डिफरेंट नंबर का रेशो ले रहा हूँ तो फिर ये किसका निकला, न्यूमिनेटर में कौन है उसका नंबर पहले आया, Y2 डिवाइड बाय इनपुट पे मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है उसका, ठीक है। तो Y21 ये मेरे पास हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है, सही है भाई।
अच्छा, एक सर्किट के रिस्पेक्टिव हमने दो पैरामीटर्स तो फाइंड आउट कर लिए, y11 और y21 फाइंड करने के लिए ये वाला सर्किट यूज हो गया। इस सर्किट को अब मैं दोबारा से चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। लास्ट टाइम सोर्स जो है मैंने यहाँ पर कनेक्ट की थी, करंट सोर्स, अब मैं करंट सोर्स जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ मेरे पास वोल्टेज कितने डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, V1, और आउटपुट पे मेरे पास क्या करंट डेवलप हो रहा है, यानी कि यहाँ से इस तरफ। ठीक है, तो I1 कितना फाइंड आउट हुआ, I2 कितना एंटर हुआ जब मैंने ये करंट सोर्स लगाई है यहाँ पर। ठीक है, और इसको शॉर्ट कर दिया। इसको शॉर्ट करने का मतलब V1 को इस टाइम मैं जीरो बना रहा हूँ और V2 को कुछ ना कुछ वैल्यू है। वो V2 की वैल्यू जो है वो डिपेंड किस पे कर रही होगी, I2 और I1 की वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, कितना I2 डेवलप हो रहा है, कितना I1 डेवलप हो रहा है, उसके रिस्पेक्टिव। सही है, तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो Y21 निकल गया था। अच्छा जी, दोबारा से अब मैं क्या लिख रहा हूँ, करंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ, नोड इक्वेशंस। ठीक है, तो नोड इक्वेशन निकालते वक्त मैं सबसे पहले ये वाली नोड की इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो ये वाले नोड की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा यार, कितना करंट एंटर हो रहा है और कितना करंट लीव हो रहा है। ठीक है, तो वो देखना है मुझे। तो करंट एंटर होते वक्त मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं, 0 वोल्ट। सही है, तो 0 - V0, 0 - V0 डिवाइड बाई 8, ये हमारे पास करंट एंटर हो रहा है। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास I1 के बराबर भी है। ठीक है, क्योंकि जो करंट इस रेजिस्टर में से पास हो रहा है वही करंट I1 भी है। ठीक है, तो बात एक ही है। मैं इस अंदाज में भी लेते हुए चल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ V0, ताकि तमाम इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ V0 आ जाए, सिवाय मेरे पास V2 के। तो V2 जो है वो इन टर्म्स ऑफ V0 आ जाएगा, हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, और उसके रिस्पेक्टिव फिर एनालाइज कर लूंगा मैं। मेरे पास Y22 और Y12 मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, खैर आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये करंट मेरे पास एंटर हो रहा है 0 - V0 डिवाइड बाई 8 ओम्स। अच्छा, V0 डिवाइड बाई 2 ओम्स, ये हमारे पास करंट लीव कर रहा है नीचे की साइड पे, V0 डिवाइड बाई 2 ओम्स। तो V0 डिवाइड बाई 2 ओम्स ये हमारे पास लीव कर रहा है। दूसरा करंट 2I1 लीव कर रहा है, 2I1 लीव कर रहा है। तीसरा करंट V0 -V2, V0 -V2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो डिवाइड बाय 4, इसमें से इस पॉइंट पे V0 वोल्टेज है, इस पॉइंट पे मेरे पास V2 वोल्टेज है। तो V0 -V2 डिवाइड बाय 4 ओम्स, ये मेरे पास एक और आ गया करंट लीव करने वाला। तो सिंपल सी नोड इक्वेशंस लिखी हैं और उसके थ्रू एनालाइज करते हुए मैं देख रहा हूँ क्या आ रहा है हमारे पास। सही है, तो ये इक्वेशन आ गई। सर्किट की अभी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए आगे देख सकते हैं। एक और चीज़ हमने देखी थी, ये मैंने बता दिया था कि ये वाली टर्म जो है वो I1 के बराबर भी है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है I1 के बराबर है। अच्छा, I1 के जब ये बराबर है तो इसमें इंसर्ट कर दो ये वाली वैल्यू V0 डिवाइड बाई 8। तो -V0 डिवाइड बाई 8 इसकी जगह आ गया 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स ये माइनस कर दिया, तो मतलब 1 टाइम्स ही बचा, जाने दो। अ, खैर, सिंपलीफाई फिर करेंगे अब इस चीज को। ये जो इतनी खतरनाक सी इक्वेशन आ गई है, इसको एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर की तमाम चीजें उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई होने के बाद सिंपलीफाई करो इन टर्म्स ऑफ सिर्फ V2, हमारे पास V0 की इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और कुछ नहीं किया। सही है, यहाँ तक हो गई बातें। क्लियर, ऑल डिफाइन। अच्छा, V2 फाइंड आउट हो चुका है। अब हमने क्या निकालना है, V1 निकालना है। ओ सॉरी, V2 फाइंड आउट हो चुका है, I1 निकालना है। ठीक है, तो I1 निकालने के लिए I1 भी डायरेक्ट निकला हुआ है, बल्कि 1/8 V0 है। 1/8 कितना होता है, 1/8 जितना भी होता है, खैर। तो I1 हमारे पास इक्वेशन डायरेक्ट गिवन थी, V0 डिवाइड बाई 8, और इसको डिवाइड कर दिया 2.5 V0 से। तो इन दोनों का रेशियो जो है मेरे पास Y12 के बराबर होता है। तो ये मेरे पास फाइंड आउट हो गया 0.05 सीमेंस। ठीक है, अच्छा, अब जो है दोबारा से अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाली नोट के रिस्पेक्टिव तो सारा काम सॉल्व हो गया है। अब नोट 2 के रिस्पेक्टिव हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो नोड 2 के रिस्पेक्टिव जब देख रहा हूँ तो मेरे पास करंट कितना एंटर हो रहा है, V0 - V2 डिवाइड बाय 4 ओम्स, ये करंट इसमें एंटर हो रहा है।
ये वाला करंट भी एंटर हो रहा है यानी कि I2, और ये वाला करंट भी एंटर हो रहा है 2I1, यानी कि +2I1, ये बराबर हो गया 0। तीनों करंट एंटर हो रहे हैं, कोई भी लीव नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। V0 माइनस V2 डिवाइड बाई 4 +2I1 +I2, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है वही है। इसको फिर आगे हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। I2 के सेपरेट कर लिया मैंने, और इसके अंदर I1 की वैल्यू डाल दी जो कि ये है, ठीक है। तो ये डालने के बाद हमने थोड़ा सा सॉल्व वॉल्व किया तो हमारे पास I2 की वैल्यू जो है वो 0.625 V0 आ गई। इन दोनों का रेशो ले लिया I2 और V2 का, तो हमारे पास 0.25 सीमेंस के वैल्यू आ गई Y22 की। तो इस सवाल के अंदर जो हमारे पास एडमिटेंस पैरामीटर्स निकालने थे, ठीक है, यानी कि कंप्लीट मैट्रिक्स जो था, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, Y11 आता है यहाँ पे वैल्यू, Y22 यहाँ पर होती है। तो Y22 की वैल्यू क्या आ गई, 0.25। अच्छा, Y12 की वैल्यू -0.05। 1 2 1 रो होती है ना, तो ये रो है ना, हाँ कॉलम ये, ठीक है। तो 1 2। अच्छा, इसके बाद मेरे पास क्या आ गया, Y21 या और Y11। Y11 क्या है, 0.15 सीमेंस। अच्छा, और मेरे पास Y21 जो है, Y21 की वैल्यू है 0.25 -0.25 सीमेंस, ठीक है। तो ये सीमेंस आ गई मेरे पास पूरा मैट्रिक्स, Y11 Y22 Y21 और Y12, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया मेरे पास फाइंड आउट, इम्पिडेंस मैट्रिक्स, एडमिटेंस मैट्रिक्स सॉरी, जो हमको फाइंड आउट करना था इसके रिस्पेक्टिव इस सवाल में, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारे पास पूरा टॉपिक, एडमिटेंस पैरामीटर और उससे रिलेटेड 2 3 न्यूमेरिकल्स भी देख लिए, 2 देख लिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यार इम्पिडेंस पैरामीटर्स। इम्पिडेंस पैरामीटर्स में यार हम लोग क्या करते हैं यार, मुझे इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करनी है, आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करनी है। इनपुट से आउटपुट की तरफ मुझे क्या एडमिटेंस मिली, ठीक है। तो वो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर कुछ नया बताने लायक है नहीं, बस वही है कि इसको बंद करो, इसके अंदर ड्रॉ ओपन करो, या तो ड्रॉ में क्या गया रेक्टेंगल सही। तो ये हम लोग देख चुके हैं इक्वेशन, ठीक है। यानी कि इसके अंदर है क्या, मेरे पास 2 सोर्सेज हैं V1 और V2, और कोई करंट एंटर हो रहा है इस 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर, ठीक है, I1 और I2। अब मुझे ये पता है कि V1 जो है वो किसी I1 और I2 के रिस्पेक्टिव उसकी V की वैल्यू निकलेगी, कितना करंट इसमें से आउटपुट की पोर्ट की साइड से आ रहा है और कितना करंट मेरे पास इनपुट की पोर्ट से ड्रॉ हुआ इस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्टिव मेरे पास V1 की कोई वैल्यू आएगी, डेवलप होगी। इसी तरीके से V2 की भी कोई वैल्यू डेवलप होगी कि I1 कितना एंटर हो रहा है और I2 कितना एंटर हो रहा है इस सर्किट के अंदर, जिसके रिस्पेक्टिव हमारे पास V2 की वैल्यू कुछ प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे पास V2, सही है। तो डिपेंड जो कर रहे होते हैं करंट वोल्टेज के ऊपर, तो वो एक इम्पीडेंस के रिस्पेक्टिव ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो Z के रिस्पेक्टिव ही कर रहे हैं, यानी कि V इक्वल्स टू I इंटू आर, आर को मैं Z लिख रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है, तो Z इसलिए लिख रहा हूँ। तो इम्पीडेंस जो है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ करंट के साथ, तो बात वही है, ओम्स लॉ ही है अभी भी, और कोई भी फर्क नहीं आया इसमें, ठीक है। एडमिटेंस पैरामीटर्स में अब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब मुझे Z11 निकालना है यानी कि इनपुट इम्पिडेंस, तो इनपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना है, I2 की वैल्यू जो है, अगर मैं इक्वेशन में से पिछली वाली जो इक्वेशन थी उसमें 0 कर दूं I2 की वैल्यू, यही वाली इक्वेशन पे ही रह के बताता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन पेन ले लेते हैं। अगर मैं किसी तरीके से I2 को 0 कर दूं, ठीक है, तो I2 0, तो ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0, तो मेरे पास Z11 फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से Z12 अगर फाइंड आउट करना है तो I1 मुझे 0 बनाना है, तो मेरे पास Z12 और I2 आ जाएगा, ठीक है। तो Z12 आ जाएगा जब मैं V1 और I2 का रेशियो ले लूँ। इसी तरीके से बाकी दो भी निकल जाएंगे, मतलब मेरे कहने का क्या है, ये
इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो Z11 अगर हमने फाइंड आउट करना है अपने सर्किट का, तो V1 डिवाइड बाय I1, और इसी तरीके से Z22 फाइंड आउट करना है तो V2 डिवाइड बाय I2, जिसके अंदर I1 हमारे पास सप्रेस हुआ हुआ है, इसमें I2 सप्रेस हुआ हुआ है। अच्छा, I1 सप्रेस करते हुए अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ V1 और I2 का, तो हमारे पास Z12 आ जाएगा, और इसी तरीके से Z21 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास फाइंड आउट हो सकती हैं, ठीक है। Z11 को क्या कहते हैं? ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस Z22। अच्छा, ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस। ओपन सर्किट का मतलब क्या है? मुझे करंट को जीरो बनाना है ना, I1 या I2 को, जो भी है, जिसको भी बनाना है, ठीक है। तो I2 को अगर मैं जीरो बना रहा हूँ, तो I2 को जीरो बनाने का मतलब क्या है? यहाँ पर मैं कोई सोर्स ही अटैच ना करूँ, ठीक है, वोल्टेज सोर्स अटैच ना करूँ। नहीं कर रहा तो कोई करंट एंटर ही नहीं होगा। ओपन सर्किट मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ओपन सर्किट छोड़ देने की वजह से हमारे पास कोई करंट एंटर नहीं होगा। मतलब करंट जीरो बनाने के लिए, मतलब कोई करंट पास ना हो, फ्लो ना हो इस सर्किट में से, तो इसीलिए ओपन छोड़ दिया मैंने इस सर्किट को। हवा में लटका हुआ है ये पोर्ट सिर्फ, ठीक है। उसके रिस्पेक्टिव फिर मैं देख रहा हूँ मेरे पास क्या हो रहा है, ठीक है। तो ओपन सर्किट में मेरे पास वोल्टेज जरूर आ सकते हैं, लेकिन करंट नहीं पास होता, ठीक है? तो ये सारी बातें तो हो गई हैं हमारे पास पोर्ट इम्पिडेंस 1 से 2 की तरफ या 2 से 1 की तरफ, ठीक है। तो ये चार पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो Z11 और Z22 होता है, आउटपुट इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस, जिसको हम लोग कहते हैं आसान, उसमें पूरा कंप्लीट नहीं बोलते, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, हम ये नहीं बोलते डायरेक्ट, ठीक है। तो ये फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं? जिस तरीके से अभी एडमिटेंस वगैरह किया है, सेम वैसे ही फाइंड आउट करने का तरीका है। एक को सप्रेस कर दो, दूसरे को देखो, नोडल इक्वेशन लिखनी है, वही सब कुछ है जो कुछ अभी पीछे करते हुए आए। बस इसके अंदर मैं एक दूसरे अंदाज से तुम लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी सर्किट का आउटपुट इम्पीडेंस निकालना हो ना, तो जो हमको सर बताते हैं ना तरीका, अक्सर लेआउट लेंथ ड्रॉ। अच्छा, किसी भी सर्किट का अगर मेरे पास कोई ब्लैक बॉक्स आ जाए, ठीक है, कोई ब्लैक बॉक्स आ जाए, उसके अंदर मेरे पास दो पोर्ट अवेलेबल हो, ठीक है, और एक आउटपुट की कोई पोर्ट अवेलेबल हो, तो अगर मुझे इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है ना, तो आउटपुट को डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। इम्पीडेंस अगर फाइंड आउट करनी है इनपुट साइड की, तो आउटपुट को डिस्कनेक्ट कर दो, ताकि आउटपुट की वजह से इफेक्ट ना आए इस इनपुट के ऊपर, ठीक है। आउटपुट के ऊपर जो भी सोर्सेज वगैरह या जो भी लोड लगा हुआ है, वो सब डिस्कनेक्ट, ठीक है। जैसा सर्किट है बिल्कुल वैसे ही लिया है नॉर्मल कंडीशन पे। अब यहाँ पर ना एक टेस्ट सोर्स लगाते हैं, Vx कोई टेस्ट सोर्स मैंने लगाई इसके ऊपर। इस टेस्ट सोर्स का मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। Vx का वोल्टेज अभी मैंने 1 वोल्ट रखा हुआ है, बाद में 2 वोल्ट रख दूंगा, फिर 3 वोल्ट रख दूंगा, और मैं चेक क्या कर रहा हूँ, मेरे पास करंट कितना एंटर हुआ इस सर्किट के अंदर। Vx Ix को करंट एंटर होगा इस सर्किट के अंदर, और अगर मैं इन्हीं दोनों का रेशियो ले लूं, Vx डिवाइड बाय Ix, तो ये मेरे पास क्या निकलती है? इनपुट इम्पीडेंस, जिसको मैं Z11 भी कह रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं मेरे पास लेट से यहाँ पर कोई एक सिंपल सा अकेला रेजिस्टर था ब्लैक बॉक्स के अंदर। अब मैं क्या देख कर रहा हूँ? वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो Ix भी मेरे पास इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर मैं 1 वोल्ट दे रहा था, तो मेरे पास लेट से 0.5 एम्पेयर करंट जा रहा था, तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी इनपुट इम्पीडेंस मुझे दिख रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। Vx को डिवाइड कर दो सिर्फ Ix से सिंपली, यानी कि एक टेस्ट सोर्स लगाइए, टेस्ट सोर्स को मैं वेरी कर रहा हूँ, वेरिएबल टेस्ट सोर्स है जिसको मैं वेरी कर रहा हूँ, 1 वोल्ट से लेके कोई 10 वोल्ट तक लेट से वेरी कर लिया, ठीक है। मैं एक्चुअल वोल्टेज नहीं रख रहा, मैं एनालाइज वैसे ही करूंगा जो सर्किट बना हुआ होगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, अगर प्रैक्टिकल में कुछ आ जाए कोई ब्लैक बॉक्स, उसको एनालाइज किस तरीके से करेंगे, तो उसको एनालाइज करने का यही तरीका है। एक टेस्ट सोर्स लगाई, ब्लैक बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है जाने दो, सिर्फ करंट मेजर करो, वोल्टेज जब मैंने दिया है तो, ठीक है। तो मैंने जब उसके ऊपर 1 वोल्ट दिया तो करंट कितना एंटर हुआ, 2 वोल्ट दिया तो करंट कितना एंटर हुआ, 2 या 3 रीडिंग से ही कंफर्म पता चल जाएगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग करते हैं नॉर्मली जनरली इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए। इसी तरीके से आउटपुट इम्पीडेंस जब निकालनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, Vx एक टेस्ट सोर्स लगा दी,
ठीक है, आउटपुट की साइड पे, और चेक करते हैं यहाँ से करंट कितना एंटर हो रहा है। ठीक है, इसको मैं वेरी कर रहा हूँ, तो IX भी मेरे पास वेरी हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ तो ये मेरे पास आउटपुट इम्पीडेंस आ गई। आउटपुट से कितना करंट ड्रॉ होने लग रहा है, या आउटपुट में करंट की डायरेक्शन क्या है, जो भी है उसके रिस्पेक्टिव हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं आउटपुट इम्पीडेंस या इनपुट इम्पीडेंस क्या है। ये वाली एग्जांपल्स जो है ECD के अंदर तुम लोग देख रहे होगे आजकल कि मॉसफेट का एक इंटरनल कोई सर्किट होगा। ठीक है, वो मॉसफेट के सर्किट के अंदर यहाँ पर कोई तुम लोगों के पास एक टेस्ट सोर्स लगी हुई होगी, करंट सोर्स। ठीक है, और लेट्स से आउटपुट की साइड पे या सोर्स पे कोई इम्पीडेंस लगी हुई है। ठीक है, ये मेरे पास सोर्स हो गई, ये मेरे पास गेट हो गया, ये मेरे पास ड्रेन आ गया। इस ड्रेन के ऊपर मैंने एक टेस्ट सोर्स लगाई VX, और मैं चेक करना चाह रहा हूँ मेरे पास इनपुट कितना ड्रॉ हुआ करंट। लेट्स से अगर ये भी नहीं लगा हुआ था, ये डायरेक्ट ग्राउंड था, मेरे पास चैनल एंड मॉड्यूलेशन की वजह से कोई R0 डेवलप हो रही है। ठीक है, तो मैं सिर्फ देख रहा हूँ VX से मेरे पास कितना करंट ड्रॉ हुआ, तो आउटपुट इम्पीडेंस मुझे फाइंड आउट हो जाएगी सर्किट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज 0 है, तो GM V0 या VG कह लेते हैं, VG कह लेते हैं इसको। तो GM VG, ये करंट कोई भी ड्रॉ नहीं हो रहा, तो VX जो भी लगा हुआ है उससे ड्रॉ कौन करेगा, सिर्फ यही वाला रेजिस्टर करंट ड्रॉ करेगा। तो इससे मेरे पास टेस्ट सोर्स है, मुझे क्या पता चला, सिर्फ R0 ही दिख रही है करंट। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि हम लोग हरकतें करते रहते हैं अपना डिफरेंट सर्किट एनालाइज करने के लिए। इसको मैं जो हूँ थोड़ा सा डायरेक्टली भी देख लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास मॉसफेट है, इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाए बगैर देखना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास वी आउट की पोर्ट है, ये ग्राउंड हुआ है, ये मेरे पास कोई गेट है, ऊपर कोई रजिस्टर लगा हुआ है, और ये कोई VDD है या VSS है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ आउटपुट इम्पिडेंस कितनी है। आउटपुट इम्पिडेंस देखने के लिए मुझे क्या करना होगा यार, जब मैंने यहाँ पे कोई टेस्ट सोर्स लगाई तो उसके करंट में कितने पाथ मिले फ्लो करने के लिए। तो एक पाथ था ऊपर की तरफ, एक पाथ था नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सा वाला, वो R0 वाला जो होता है। ठीक है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की वजह से। पढ़ा है तुम लोगों ने चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, और उसकी वजह से R0 कुछ आती है, या मैं ऐसे ही भूले जा रहा हूँ। यस सर, पढ़ा है। फुल सन्नाटा। ग्रेट यार, चलो खैर, बस सिर्फ ये कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर एंड करते हैं, मतलब मेरी ये वाली जो बात है। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि वी आउट से जब मैंने करंट की डायरेक्शन देखी ना, तो मेरे पास दो रास्ते निकल रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो जो हैं रेजिस्टर्स, यानी कि RD कह लेते हैं और R0 कह लेते हैं। RD पैरेलल होना चाहिए R0 के। ठीक है, तो ये मेरे पास R आउट निकल गया डायरेक्टली, मैंने कोई वो बनाया ही नहीं, स्मॉल सिग्नल मॉडल वगैरह। ठीक है, नीचे कोई रजिस्टर और भी होता RS वाला, तो मुझे क्या दिख रहा है, R0 और RS जो है वो सीरीज में आ रहा है नीचे वाले रास्ते में। ऊपर वाले रास्ते में सिर्फ RD है, तो R0 प्लस RS, ये मेरे पास आउटपुट इम्पिडेंस निकल आई। ठीक है, अगर RS भी लगा हुआ है कोई सोर्स रजिस्टर, तो सिर्फ सिंपली देखते हुए भी निकल जाता है ये चीज़ें, स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने भी पड़ते हैं। ये खैर अच्छी चीज़ें, क्यों मिटा रहा हूँ। चलो एंड करते हैं यहाँ पर। दो स्लाइड्स ये वाली कंप्लीट हो चुकी हैं। 19 अब हाइब्रिड पैरामीटर्स के मॉडल देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, कल के लेक्चर में, यानी कि क्योंकि कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसको हम एनालाइज नहीं कर पाते जेड पैरामीटर के थ्रू या वाई पैरामीटर्स के थ्रू, हम लोगों को फिर हाइब्रिड के ऊपर जाना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस और ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, हाइब्रिड के अंदर यानी कि शॉर्ट का भी जिक्र हो रहा है और ओपन का भी जिक्र हो रहा है, दो डिफरेंट जिक्र हो रहे हैं एक साथ, तो ये हाइब्रिड होता है। उसके अंदर जो था हमारे पास इम्पिडेंस में, या तो वो ओपन चलेगा या तो शॉर्ट चलेगा, एक ही बात चलेगी। एडमिटेंस में शॉर्ट सर्किट चलता है, इम्पिडेंस में ओपन सर्किट चलता है थ्रू आउट, Y11 हो चाहे Z11 हो चाहे Z22 हो या Z21 हो या Z12 हो। ठीक है, तो इसके अंदर हाइब्रिड में दोनों के मिक्सचर है। ठीक है दोनों तकरीबन ये भी वही चीज़, लेकिन ये हाइब्रिड भी करते हैं। इसको फिर कल के दिन ही देखते हैं यहाँ पर एंड।
हाइब्रिड के अंदर बस वही आ जाता है, मॉसफेट के जो मॉडल वगैरह होते हैं। इधर बताया हुआ नहीं है ये है किसके मॉडल, लेकिन है यही ट्रांजिस्टर के मॉडल्स या मॉसफेट के मॉडल बने हुए, ठीक है, और उसको एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एंड करते हैं यहाँ पर, बहुत हो गया है पढ़ना, नहीं पढ़ना चाहिए।